नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से 9 दिन में गिरे 5 पुल, बोले तेजस्वी यादव, यह भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार। बिहार के मधुबनी में एक और पुल ने जल समाधि ले ली है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पुल के गाटर की ढलाई हुई थी। इसी बीच पानी का तेज बहाव आने के कारण गाटर के सपोर्ट हट जाने की वजह से वह धाराशायी हो गया। इस मामले में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में बिहार के अंदर पुल गिरने के यह 5वां वाकया पेश आया है। इसके बाद अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बधाई हो, बिहार में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की ताकत से महज 9 दिन में केवल और केवल 5 पुल ही गिरे हैं। जेल से छूटने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन ने किया संबोधित, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही बीजेपी। जेल से छूटने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार जनता के सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हेमंत सोरेन इस दौरान बीजेपी पर हमलावर दिखे। हेमंत सोरेन ने कहा कि झूठे मामले में उन्हें फंसाया गया और जेल भेजा गया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सच्चाई छुपती नहीं है, देर सवेर हो वो सामने आ ही जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान की मर्जी है कि हम एक बार फिर से जनता के सामने आए हैं। सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने इतने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शराब नीति केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी बीते 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिली थी। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने 29 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। देवज्योति ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर ध्यान दे सरकार। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने आज केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमारा देश लोकतंत्र और सहिष्णुता का प्रतीक बन रहा, इसके लिए लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हाल में दिए गए बयान पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को बदनाम करने की हो रही बड़ी साजिश। बिहार में पुलों के गिरने पर बोले मांझी, लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों गिर रहे पुल। बिहार में पिछले 10 दिन के अंदर 5 पुल के गिरने की खूब सियासत हो रही है। विपक्ष दल इस मुद्दे को सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता हर दिन सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पुल के गिरने पर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रिएक्शन अब सामने आया है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है और सवाल उठाया है कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ही पुल क्यों गिर रहे हैं। एम्स रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, 14 जुलाई तक किया जा सकता है आवेदन। एम्स रायबरेली की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 133 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 14 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट aimssrbl.edu.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में 6000 कांस्टेबल पदों के लिए पुनः शुरू हुए आवेदन, इन डेट्स में कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पुलिस कांस्टेबल के 6000 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जून 2024 से पुनः शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पहले तय तिथियों में इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सके थे वे अब 7 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 510 पदों के लिए आवेदन 1 अगस्त से। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर 510 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2024 तक पूर्ण की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में आवेदन के लिए पात्र होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
नेशनल हाउसिंग बैंक में असिस्टेंट मैनेजर समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू। नेशनल हाउसिंग बैंक की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। बैंक में जॉब पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 19 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म nhb.org.in पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन से पहले अभ्यर्थी पात्रता एवं मापदंड की जाँच अवश्य कर ले। संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेवारी, बनाए गए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। दिल्ली में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी करीबी राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को बड़ी जिम्मेवारी देते हुए उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा के नाम पर मुहर लग गई है। नीतीश का बीजेपी के साथ शहमात का खेल शुरू। दिल्ली की बैठक में विशेष राज्य के दर्जे और आरक्षण के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। सियासी पलटी मारने के माहिर नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के साथ शाहमत का खेल शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मानना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का सुर छोड़ा गया है और 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान। बताई क्या होगी विधानसभा चुनाव की रणनीति। हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोजपा चीफ चिराग पासवान पहली बार पटना आए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी के 4 सांसद भी पटना में मौजूद हैं। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर चिराग ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति होगी, इसकी जानकारी दी है। यात्रियों को ट्रेन से उतारने पर भड़के माले विधायक। लुंगी में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए महबूब आलम। रेल पुलिस की लगा दी क्लास, वीडियो वायरल। कटिहार के बलरामपुर से भाकपा माले के विधायक महबूब आलम इन दिनों चर्चा में है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में माले विधायक पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं और लोगों की शिकायतों का समाधान करना शुरू कर दिया है। किसी को भी कोई समस्या हो रही है तो वह सीधे माले विधायक को फोन कर रहा और विधायक जी भी एक फोन कॉल पर हाजिर हो जा रहे हैं। कटिहार में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारने की खबर मिलते ही विधायक महबूब आलम लुंगी में ही स्टेशन पहुंच गए और रेल पुलिस की क्लास लगा दी। नीट पेपर लीक मामला, सीबीआई का बड़ा एक्शन। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल अरेस्ट। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों की टीम हजारीबाग पहुंची थी, जहां जांच के बाद प्रिंसिपल को कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी। बता दें कि 4 मई 2024 को बिहार के पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक स्थित लर्न एवं प्ले स्कूल समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई थी। यहां से अधजला नीट यूजी का प्रश्न पत्र बरामद हुआ था, जहां से जांच के दौरान प्रश्न पत्र का कोड झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का मिला था। इसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले हेमंत। सीएम बोले न्याय पर पूरा भरोसा था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 5 महीने बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद होटवार जेल से बाहर निकले हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने पिता शिबू सोरेन और मां से मिलने घर पहुंचे। घर में आने के बाद मां ने सबसे पहले बेटे को तिलक लगाया और आरती उतारी। इसके बाद मिठाई और दही खिलाकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया। माता पिता और परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने आवास पर पहुंचे। लोजपा रामविलास के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्स पर तस्वीरें साझा कर बोले चिराग ने खुद को योग्य साबित किया। जेडीयू सांसदों से मुलाकात के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोजपा रामविलास के 5 सांसदों से मुलाकात की है। हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि खुशी है कि उन्होंने खुद को योग्य साबित किया और अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में समितियों का गठन, विपक्षी विधायकों को भी मिली जगह। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कुल 23 समितियों का गठन किया गया है। नियम विशेष अधिकार एवं सामान्य परियोजन समिति के अध्यक्ष खुद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव होंगे। मनेर के आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया। कटिहार से बीजेपी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को प्रकलन समिति का सभापति बनाया गया है।
घंटे भर की बारिश में खुल गई पटना नगर निगम की पोल। गांधी मैदान, डाक बंगला सहित कई इलाकों में जल जमाव। घंटे भर की बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी पटना के गांधी मैदान, मौर्या होटल, डाक बंगला, मगध महिला कॉलेज सहित कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। सड़कों पर पानी पानी होने से इसका असर पटना की यातायात पर भी देखने को मिला है। कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें कई घंटों तक लोग फंसे रहे। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नहीं बल्कि रेंगते हुए नजर आई है। मैं बता दें कि पटना नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि इस बार मानसून में पटना वासियों को जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। पटना डीएम की बड़ी कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी और लिपिक सस्पेंड, कार्य में लापरवाही का आरोप। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी शशि शंकर और लिपिक संजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कार्य में लापरवाही के आरोप में पटना डीएम ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि डीएम ने अंचलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज के आवेदनों के निष्पादन में स्वेच्छाचारिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी सीओ से कहा है कि फीफो का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकारी कार्यों में किसी तरह की शिथिलता, लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइट लेट होने पर भड़के यात्रियों का एयरपोर्ट पर भारी हंगामा। बोले स्पाइस जेट से यात्रा मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी। मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 5 घंटे लेट होने से नाराज यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है। नाराज यात्रियों का आरोप है कि ऊंची कीमत पर टिकट लेने के बावजूद एयरलाइंस की ओर से विलंब होने की सूचना यात्रियों को समय पर नहीं दी गई है। नाराज यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही खाना और पानी की कोई सुविधा। खाने के मेन्यू को लेकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में हुआ बवाल। छात्रों के बीच हुई मारपीट, सीओ के आने के बाद शांत हुआ मामला। बेतिया के लोरिया स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने खाने के मेन्यू को लेकर जमकर बवाल काटा है। इस दौरान घंटों हंगामा होते रहा। मामले की सूचना मिलते ही लोरिया पुलिस और प्रखंड शिक्षा कार्यालय से बीपीएम एवं अकाउंट मौके पर पहुंचे, जहां पता चला कि लंच के मेन्यू को लेकर बच्चियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान आवासीय विद्यालय में जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना पाकर बच्चियों के अभिभावक भी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पहुंच गए। इस दौरान विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। के पाठक से भी आगे निकले एस सिद्धार्थ। बीच सड़क पर चेक करने लगे स्कूली बच्चों की कॉपी, पूछा पढ़ाई कैसी हो रही है। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग से विदाई के बाद राहत की सांस ले रहे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी औचक निरीक्षण करने लगे हैं, लेकिन उनका अंदाज अलग है। बता दें कि शुक्रवार को पटना सचिवालय के पास से सरकारी स्कूलों के बच्चे छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। बच्चे अधिकारी को देखकर हैरान थे। वे उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे। एस सिद्धार्थ ने बीच सड़क पर ही बच्चों के कॉपी चेक करने लगे और स्कूल की पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। रात में पुलिस की गश्ती गाड़ी हो गई चोरी। सुबह लावारिस हालत में खेत से मिला। थाने की गश्ती जीप को बदमाशों ने चुरा लिया, लेकिन जीप लेकर भागने के क्रम में वो अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरे, जिसके बाद गाड़ी को खेत में छोड़कर अपराधी फरार हो गए। इधर पुलिसकर्मी गश्ती गाड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी कहीं नहीं मिली। फिर अगले दिन लावारिस हालत में पुलिस की गाड़ी एक खेत में मिला, जहां दरभंगा जिले के बिरौल से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नए कानून से संबंधित ट्रेनिंग का फीडबैक लेने पहुंचे आईजी शिवदीप लांडे। थानेदारों से पूछा कैसे लागू करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानून को लेकर जेल के थानेदारों और पुलिस पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग का फीडबैक लेने तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे सीतामढ़ी पहुंचे हैं, जहां कलेक्ट्रेट में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद आईजी और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने परिचर्चा भवन में जिले के थानेदारों के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। इसमें 1 जुलाई से आईपीसीसी व सीआरपीसी में होने वाली बदलाव को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई है। गांव से आने वाले मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बना स्वास्थ्य विभाग का आभा ऐप। मुश्किलों से मिल पाता है डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट।
गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को आभा ऐप के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके पास स्मार्टफोन है और वे तकनीक के जानकार हैं, वे आसानी से ऐप को डाउनलोड करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनको काफी परेशानी होती है। ऐसे मरीजों को अपॉइंटमेंट लेने और डॉक्टरों को दिखाने में काफी दिक्कत होती है।